युवराज सिंह की कप्तानी में भारत ने एक बार फिर से झंडा गाड़ दिया भाई। कल चैंपियंस ऑफ लीजेंड्स 2024 का खिताब भारत ने जीत लिया। इंग्लैंड के बर्मिंघम स्थित एजबेस्टन मैदान पर खेले गए खिताबी मुकाबले में अंबाती रायडू और यूसुफ पठान की विस्फोटक बल्लेबाजी देखने को मिली। पाकिस्तान के कप्तान यूनिस खान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, लेकिन पाकिस्तान की टीम निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 156 रन ही बना सकी। अब भाई इनका क्या कर सकते हैं, ये तो इनका कुछ नहीं हो सकता भाई, तुमसे ना हो पाएगा। इंडियन चैंपियंस ने 5 गेंद शेष रहते ही 5 विकेट खोकर इस लक्ष्य को हासिल कर लिया। रायडू को मैन ऑफ द मैच जबकि यूसुफ पठान को प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला। भाई इस सीरीज में तो पठान ब्रदर्स ने भी गदर मचा दिया, सही से ले ली पाकिस्तानियों की, बिल्कुल सही से ले ली। हाँ जी, अब लो अगले न्यूज़ पे आते हैं। पाकिस्तान भी गिदर भभकी देने लगा है। आपको पता ही होगा कि 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी जिसकी मेजबानी पाकिस्तान को मिली है, बट वो भी अभी खटाई में दिख रही है क्योंकि भारत ने सुरक्षा कारणों से वहाँ पर जाने से तो मना कर दिया है। अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतज़ार है। न्यूज़ सूत्रों से तो पता चल रहा है कि भारत वहाँ पे नहीं जा पाएगी, और भारत अगर नहीं गई तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क है। भारत चाह रही है कि हाइब्रिड मॉडल में टूर्नामेंट का आयोजन करना चाह रही है, जिसके कुछ मैच श्रीलंका में और कुछ मैच यूएई में कराना चाह रही है। लेकिन भाई पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, वो सुधरने को राज़ी नहीं है। अब उनकी गिदर भभकी ये हो रही है कि वो कह रहे हैं कि भाई अगर आप नहीं आओगे 2025 में तो 2026 में T20 वर्ल्ड कप का बहिष्कार करेगी। अब देखो भैया, खाने को दाने नहीं, अम्मा चली भुनाने को। अब 2026 में जो विश्व कप जिसकी मेजबानी भारत और श्रीलंका करेगी, उसका ये भाई साहब कह रहे हैं हम बायकॉट करेंगे। अरे भाई तो उससे हमें क्या फ़र्क पड़ेगा भाई, परेशानी तुम्हें होगी। चलो ठीक है, जैसा भी है करो भाई, वो तो तुम्हारी मर्जी, क्या कर सकते हो भाई। चलो जी चले अब हम अपने अगले स्लॉट की तरफ। अब भाई दरियादली बीसीसीआई ने दिखाई है भाई। हमारे पुराने कोच थे अंशुमन गायकवाड़ जी, वो एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, तो उनकी आर्थिक सहायता बीसीसीआई ने दी है। बीसीसीआई अध्यक्ष जय शाह ने तत्काल प्रभाव से 1 करोड़ रुपया का फंड देने को कहा है। जितनी भी तारीफ़ की जाए बीसीसीआई की इसके लिए वो कम है, और इसके लिए विशेष रूप से हम सभी को उनका धन्यवाद करना चाहिए। ये जितने भी प्लेयर हैं हमारे देश के लिए शान है ये सब, और इनका हर सुख दुख में हम सबको आगे बढ़ करके इनका सहयोग करना चाहिए। अब चलिए जी, अब लो जी शुभमन गिल साहब पे आ जाते हैं जी। इनको भी गाली पड़ना स्टार्ट हो गई है जी। चौथे T20 मैच में जिम्बाब्वे के साथ मैच हो रही थी, उसमें शुभमन गिल 48 रन पे थे और यशस्वी जायसवाल 83 रन पे थे, और भारत को जीतने के लिए 18 रन चाहिए थे। यशस्वी को शतक के लिए 17 रन और वहीं गिल को अपना अर्धशतक पूरा करने के लिए 2 रन चाहिए। अब गिल साहब ने तो जी उसके अगले ओवर में 2 रन फिर छक्का मार करके अपना तो अर्धशतक पूरा कर लिया, बट बेचारे यशस्वी का तो खटाई में पड़ गया जी। वो छक्का मारे और उसके बाद तो फिर भारत मैच जीत गई, बट जो भी था वो अंत तक नॉट आउट रहे। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल दोनों की नाबाद अर्धशतक की वजह से भारत अच्छा जीत को हासिल किया, और इन सब बातों को छोड़ करके हमें बेसिकली शुभमन गिल की कप्तानी को अप्रिशिएट करना चाहिए। बहुत अच्छा खेला और टीम को बड़ा अच्छा संगठित करके रख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी।